और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में 6 महीने बचे हैं. It's going to be a damn tough series. Don't tell me कि baseball is all about flat tracks. It is. But इंग्लैंड में जो उनके पास 4-5 फास्ट बॉलर्स लाइंड अप हैं और भी अपने हाथ खोल रहे होंगे. आओ सर, विराट कोहली आओ. Do not put it beyond those jokers McCullum and Ben Stokes to change their philosophy and roll out proper green tops. Plus the ball swings in the air, not off the track. So it's going to be a tough. And I personally, again, बहुत लोग मुझे गाली दे चुके हैं पहले. I just don't see Virat Kohli in this current situation lasting 5 test matches. ऑस्ट्रेलिया में हम लोग कॉन्फिडेंट क्यों थे? क्योंकि उनके खुद के कहने पर, in his own words, he loves batting in Australia. जहां बाउंस हो बंदे का गेम निकलते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बाउंस ने उनको खराब कर दिया. तो ग्रीन टॉप्स में आई एम लुकिंग एट, ऑफ टॉपिक है थोड़ा राइट नाउ, आई एम लुकिंग एट गस एटकिंसन, ब्राइडन कार्स, क्रिस वोक्स, मैथ्यू पॉट्स, ऑली रॉबिन्सन माइट कम बैक. ये पांचों ओवर आफ्टर ओवर बोल के 5वें 6ठी स्टंप पे डालेंगे. और हो सके, पता नहीं वेन्यूज क्या है, बर्मिंघम माइट बी फ्लैट बट यू आर गोना गेट सम ग्रीन मॉर्निंग ओवरकास्ट कंडीशंस. यार किस बेसिस पर विराट कोहली वापस आएंगे? नॉट ऑन आईपीएल फॉर्म. आरसीबी के लिए वो ओपन करेंगे 15 मैच में. यार वो रातों रात टेस्ट बैट्समैन नहीं बनेंगे फिर से. ही हैड 2 रणजी मैचेस, एक में उनकी गर्दन मुड़ गई, कोई नहीं, अब एक ही खेलेंगे. आई रियली होप कि अब जो खबर आई थी कि 3 इंडिया ए मैचेस होने वाले हैं आईपीएल के बाद और टेस्ट से पहले, बहुत छोटा विंडो है, बट आई होप कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा अगर वो चाहते हैं कि वो कायदे से इंक्लूड हो जाए टेस्ट स्क्वाड में, आई होप वो 3 मैचेस खेले. इट्स नॉट अ सोल्यूशन, पर अगर आप टेस्ट टीम में वापसी क्या, दे नॉट बीन ड्रॉप्ड. अगर आप टेस्ट में सफल होना चाहते हो, वो भी 5 टेस्ट मैचेस में, तो वो सिर्फ आएगा रेड बॉल से, और वो एक मुंबई मैच से नहीं आएगा, वो एक दिल्ली मैच से नहीं आएगा. इट विल कम क्लोजर टू सिलेक्शन. इट विल कम उन कंडीशंस में खेलने से जहाँ पे आपके टेस्ट मैच सीरीज होगी. विच इज़ वाई आई कैन नॉट शेक द फैक्ट के हाँ, करुण नायर ने कुछ 800 रन तकरीबन मारे, वनडे में सिलेक्शन उनकी नहीं हुआ, दैट्स फाइन. मे बी गिवन द फैक्ट दैट लास्ट ईयर इन अर्ली अप्रैल, जब कंडीशंस बहुत गीले होते हैं, टफ में, उस बंदे ने बहुत रन बनाए काउंटी में. You might see someone like a Karun Nair make a comeback into the test team because he's got a damn good test record, but he plays in England in April, May. So I would not be surprised अगर मई के महीने में उस इंडिया ए स्क्वाड में 3 इंग्लैंड लायंस रेड बॉल के लिए करुण नायर का नाम हो और वो और रन्स बनाए और वो इनमें से एक को बाहर कर दे. And it'll be a perfect redemption arc for Karun Nair in 18 England tour. Just a small gut feeling I have. So अभी जो ये हम लोग इंग्लैंड टूर की बात कर रहे हैं, एक नेचुरल क्वेश्चन हर फैन का ये आएगा कि क्या विराट कोहली, क्योंकि रोहित शर्मा का आई थिंक वी कैन ऑल अग्री कि मुश्किल लग रहा है ज्यादा, बट विराट कोहली के अराउंड नैरेटिव भी ऐसा चल रहा है कि एटलीस्ट ही विल बी गिवन अ लॉन्गर रोप. डू यू थिंक कि होने वाला इंग्लैंड में? ही इज बीन गिवन द लॉन्गेस्ट रोप एज इट इज ना. 5 साल हो गए, 30 की औसत, 3 सेंचुरी, तो इससे बड़ा लंबा रोप आई डोंट थिंक एनी प्लेयर्स गॉट. बट अगेन इट्स विराट कोहली, बहुत उन्होंने किया है. अगेन यार गाइज, आई एम लुकिंग एट 6 months डाउन द लाइन अ 5 टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड. 2024 में जो हमारा सबसे रिसेंट सैंपल साइज है, दोनों रोहित शर्मा विराट कोहली 25 की कम की औसत से खेल के आए हैं. रोहित शर्मा को फिर भी मैं साल के पहले हिस्से में थोड़ा क्रेडिट दूंगा. एक तो वो खेले 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड के सामने, जो विराट कोहली नहीं खेले. उस 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला में ही गॉट 200s एंड ही हैज द टफेस्ट जॉब. अगर हम कुछ फैंस की बात को साइड करें और सीरियस हार्डकोर एनालिस्ट्स, डेटा और जर्नलिस्ट के बारे में बात करें, वो मानते हैं, वो कह चुके हैं, इट्स द टफेस्ट टाइम टू बी एन ओपनर दिस एरा. Right? Why is it? Because batting has dipped since the WTC came into effect 5.5 years ago. टीम ने फोकस डाला है रिजल्ट्स पे. तो आपको विराट कोहली की औसत 55 से 46 तक क्यों गिरा है? क्योंकि घर पे आप उनको टफ रैंक टर्नर्स पे खिला रहे हो, which he doesn't have the game to adapt. साउथ अफ्रीका में 2 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो रहे हैं because the conditions have changed. बैटिंग स्टैंडर्ड्स गिर चुके हैं, लेकिन बॉलिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया के 3 फास्ट बॉलर्स, दे आर सेकंड टू नन. इंडिया के पास जबरदस्त 3 न्यू बॉल बॉलर्स थे. साउथ अफ्रीका हैड टीम्स, न्यूजीलैंड हैड टीम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और वैगनर. तो द राइज ऑफ क्वालिटी फास्ट बॉलर्स इन रेड बॉल फॉर्मेट coupled with the focus on getting tough tracks to results. इससे पहले यार
डबल सेंचुरी हर हफ्ते बनते थे, अब वो नहीं बन रहे हैं क्योंकि WTC के आने से टीम पे दबाव आ चुका है रिजल्ट्स रोल आउट करने में। एक क्वेश्चन है, ये जो आपने कहा राइज ऑफ क्वालिटी इन फास्ट बॉलर्स है, ये इन कंपैरिजन टू व्हेन एग्जैक्टली? In compared to probably from 2010 to 15, ग्लेन मिग्रा के फेज आउट होने के बाद से कुछ प्लेयर्स आए थे, जॉनसन वॉनसन, बट कंसिस्टेंटली ऑस्ट्रेलियन टीम, जो कि मैं इसलिए इनका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि विश्व में मेंस टीम और वुमेन्स टीम ऑस्ट्रेलिया दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल। तो शेन वॉर्न के जाने के बाद से बीच में स्टुअर्ट क्लार्क आए थे, वो बेन हिल्फनॉस आए थे, बट देयर वाज अ वाइड स्प्रेड कंसर्न कि वेयर इज दैट कलेक्टिव डेप्थ। और लोजी आ गए, कमंस, हेजलवुड, स्टार्क और पीछे स्कॉट बोलन बैठे हैं। यू नो, साउथ अफ्रीका स्ट्रगल फॉर फास्ट बॉलर्स नाउ। दे वो अलग बात है कि वो इंजरी प्रोन है, बट दे हैव क्वालिटी फास्ट बॉलर्स। न्यूजीलैंड हैव हैड सम वन ऑफ बॉलर्स, बट बॉस सऊदी, बोल्ट और पीछे वैगनर। सो कलेक्टिवली देयर हैव इंडिया फ्रॉम 18 to 21 जब गजब बॉलर थे हमारे पास। तो दैट्स कोइंसाइडेड विद टफर ट्रैक्स, डिपिंग स्टैंडर्ड्स। और मैं सवाल मैं भूल गया, विराट कोहली कंटिन्यू कर रही है। विराट कोहली तो विराट कोहली पर्थ शतक को अगर हम एक तरफ डालें, कंडीशंस मिस्टीरियसली बिकेम वेरी इजी फॉर बैटिंग। जब वो क्रीज पे आए थे तो तकरीबन 275 रन थे, मच लेस प्रेशर देन वॉकिंग इन एट 20 for 2. He got 100 and it seemed like वो खुद भूल गया कि अच्छा मेरा 100 हो गया। उसको छोड़ के भाई 8 पारी में 90-92 रन के आसपास, 11 की औसत, और 8 के 8 बार nick off. And we've discussed, like you mentioned very rightfully, we were talking about this nicking off problem now for 3-4 years. और मैंने काउंट किया है 23 बार 21 के बीच में, 21 जून ऑफ 21 को टीम गई थी इंग्लैंड 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला के लिए, जो 5वां टेस्ट मैच अगले साल हुआ था। 2.5 साल के अंदर 23 बार निक ऑफ हुए विराट कोहली पेसर्स को। इट्स अ प्रॉब्लम। वी मेंशन द अभिषेक नायर फैक्टर। वो तो उस बैकड्रॉप को देखकर कि एक बंदा रेड बॉल क्रिकेट में 3 साल से स्ट्रगल कर रहा है। लेटेस्ट सैंपल साइज ऑस्ट्रेलिया 190 ऑड रन, जिसमें से 100 एक पारी में आए थे। जूझ रहा है अपने आप से। द फॉर्म इज टेरेबल। What does Virat Kohli have to become a great test batsman again? He's 36 going on 37. बहुत प्लेयर्स के साथ ये हो चुका है। आपके रिफ्लेक्सेस डिप हो रहे हैं, आई साइड डिप हो रही है। He's past his prime. Let's accept it. वो कभी भी उस मकाम से नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर 50% वो उनको हासिल करना है of that golden era, what does he have to get back into test form? 1 Ranji match, 3 matches against England on flat Indian tracks, minimum 3 मैच चैंपियंस ट्रॉफी में, मैक्सिमम 5 अगर टीम फाइनल तक पहुंचती है, और फिर 2 महीने आईपीएल का। आप बता रहे हो कि जो बैट्समैन 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं मोर और लेस इन टेस्ट क्रिकेट बाय ओपनिंग फॉर आरसीबी एट द चिन्ना स्वामी, वो विराट कोहली वापस आएंगे? नहीं आएंगे भाई। ऊपर से इंग्लैंड, yes they're 6th on the current WTC cycle. The captain Stokes said यार ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर ऑल सेड एंड डन you're playing in England, जहां पे अगर आप देखें, let's get objectively here, विराट कोहली 3 टेस्ट टूर कर चुके हैं इंग्लैंड में। एक 550 रन 18 गजब, एक 134 रन 14, और फाइनल वाला 21 249 runs as a 27. तो you're going back to a country जहां पे 3 टूर के बाद आपका एवरेज 30 से कम का है। जब 3 में से आप केवल एक बार वहां पे अब चल चुके हो, अब आप 36 के हो, रिफ्लेक्सेस कम है। Where how will he manage to play 5 test matches in England? Swing, seam, 5 हट्टे कट्टे फास्ट bowlers, Atkinson, Cars, all the names I took earlier. I just don't see him coming back to that form. But he will go, क्योंकि सेकंड टेस्ट मैच एजबास्टन में है और ऑलरेडी वहां पे होर्डिंग्स लगे हैं उनके फैंस के लिए, विराट इज कमिंग। Exactly. Will you be here? So he's going to England because brand Virat
has ensured that he's going. I'm very happy you mentioned this. मैंने अभी recently ही एक ex-cricketer को बोलते हुए सुना था, I won't take his name, की आप forget the form, forget the format that he's playing, he will go to England because monetary aspect जो है ना, it makes a lot of sense and वो चाहते हैं. मतलब अभी हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, when Virat Kohli entered, all their local news media and papers were about Virat Kohli. King is back. Yeah. जो कि कभी नहीं हुआ था. सचिन तेंदुलकर 4 बार गए वहां पे, कभी भी हिंदी फॉन्ट में, गुरमुखी फॉन्ट पे उनके बारे में नहीं लिखा गया था. जायसवाल वाज कॉल्ड द प्रिंस. जब तेंदुलकर पहली बार गए थे ऑस्ट्रेलिया में 18-19, he got that fantastic 100 in, was it Perth? He was also being seen as the next Gavaskar. But there was no Hindi font written about him. So this is all the machinery that works. And that will ultimately lead to him playing to England. Do you see a possibility where he goes to England but फिर mid series उन्हें drop करा जाता है because of bad form? नहीं, drop तो नहीं होंगे. उनको रोहित शर्मा जैसे वो कॉल लेना पड़ेगा कि I don't fit into your best plans for this match. Yeah. But यार नहीं. Do you see कि विराट कोहली ऐसी कॉल ले सकते हैं? ले सकते हैं. I can see him taking it, but he won't go the Dhoni way. He won't go the Ashwin way. He's still a team man, all said and done. वो धोनी के तरह शिप से कूद नहीं मारेंगे जैसे धोनी ने 14 में किया था और जैसे अश्विन ने किया था 1 महीने पहले. वो नहीं करेंगे. You mean mid-series retirement? He won't do it. He won't do it. I think he's a better man than that, and I think he will, whatever the form may be, खराब फॉर्म बीच में नहीं छोड़ेंगे वो. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.